आओ आपको बताऊं, एक सहाबिया हैं जिनका नाम अल्लाह अकबर उम्मे सुलैम है, उनके शौहर का नाम हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी जो है सफर पर तशरीफ ले जाते हैं और सफर पे तशरीफ ले जाने के बाद जब आप सफर से वापस आने लगते हैं, उनकी बीवी को इत्तला मिलती है कि मेरे शौहर सफर से वापस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक तवील अरसे से सफर पर जाने वाला एक शख्स जो है जब वापस आए, ये वो सफर नहीं है कि सुबह को शौहर बंबई के लिए निकला और लेट नाइट को घर आ जाए, ये वो सफर नहीं है। बल्कि उस वक्त तो सफर ऐसे हुआ करते थे कि जिस वक्त तो इंसान सफर पे जाता था तो कई कई महीनों के बाद वापस आता था, कभी कभी साल भी लग जाता था, बल्कि कभी कभी तो लोग भूख और प्यास से जंगलों में मर भी जाते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। तो वो सफर बड़े दुश्वार गुजार होते थे। एक मर्तबा उम्मे सुलैम को जब इत्तला मिली कि तुम्हारे शौहर तशरीफ लाने वाले हैं, तो चूंकि रसूल पाक की तरबियत का नतीजा था, उन्होंने पहले से अपने आप को गुस्ल के लिए तैयार किया, गुस्ल किया, सिंगार किया, शौहर के आने का इंतजार करने लगी। खुदा का करना ये कि शौहर के आने का वक्त तो हुआ ही था कि बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बेटे का इंतकाल हो जाता है। अब यहां पर मैं खवातीन से पूछना चाहता हूं, ए खातून जन्नत की कनीजों, एक मां के सामने अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो उस मां की कैफियत क्या होती है, उस मां की बेचैनी का आलम क्या होगा, उस मां की बेकरारी का आलम क्या होगा। बच्चा बीमार हो जाए तो मां कितने पछाड़े मार मार करके रोती है, बच्चे का इंतकाल हो गया है। लेकिन वारे नबवी तरबियत का नतीजा तो देखो, आज भी दुनिया के अंदर कोई खातून इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। मैं हैरान हूं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाली खवातीन को अल्लाह ने इतनी हिकमतों सब्र से नवाजा था। जब अल्लाह अकबर मुतालिमात का ये हाल था तो मुअल्लिमे कायनात तरबियत करने वाले मुस्तफा करीम का हाल क्या होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बेटे का इंतकाल हो गया है, मां ने देखा मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, फिर ख्याल आता है मेरे बेटे का इंतकाल तो हो गया, शौहर के आने पर अगर फौरन गम की दास्तान सुना दूंगी तो मेरा शौहर थका मांदा आया होगा, मेरा शौहर भूखा प्यासा आया होगा, मेरे शौहर को किसी चीज की हाजत होगी। इसलिए उस खातून ने जो है अपने बेटे को कपड़े में लपेटकर बेटे की लाश को छुपा दिया और लाश छुपाने के बाद अल्लाह अल्लाह उन्होंने आंसू भी खुश्क कर लिए। सोचो कितने सब्र का मादा उनके अंदर था, सब्र जब्त की कैसी वो मुजस्समात थी वो खवातीन। अल्लाह अकबर, आज की औरतों के पास तो जर्रा बराबर भी मुझे सब्र नजर नहीं आता। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, घर जो जहन्नम कदे बने हुए हैं वो ज्यादातर औरतों की गलतियों की बुनियाद पर है। इसलिए कि औरत घर की मलिका है, एक औरत संवर जाती है तो घर का पूरा निजाम तब्दील हो जाता है। कभी कभी औरतें जो है वो बुरा भी मान जाती है कि मौलाना लोग जब तकरीर करते हैं तो निशाना ज्यादातर औरतों को बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब मर्दों में हम तकरीर करते हैं वहां आप मौजूद नहीं रहती तो निशाना मर्दों को भी बनाया जाता है, उनको भी नसीहत की जाती है। लेकिन एक खातून जन्नत की कनीजों, जरा सोचो तो सही, एक खातून ने अपने शौहर की खुशी के लिए अपने बेटे के लाश को कपड़े में छुपा दिया और छुपा करके रख दिया और वैसे ही बन ठन करके रही। जैसे ही शौहर घर में दाखिल हुए, बीवी को हशाश बशाश देख करके, बीवी को हुस्न जमाल का पैकर देख करके बीवी से गुफ्तगू की, बीवी ने दस्तरखान सजाया, शौहर को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब शौहर खाना खा चुके तो उसके बाद जो है पेट में जब खाना गया और उसके बाद बीवी का हुस्न जमाल देखा तो तबीयत मचली और तबीयत मचलने के बाद दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि वजीफे ज़ौजियत भी अदा किया जाए। तो आपने हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत को भी अदा फरमाया और उससे जब फारिग हुए तो गुस्ल करने के बाद अब अपने शौहर को जब देखा कि शौहर खा भी चुके हैं, शौहर अपनी जरूरत पूरी भी कर चुके हैं, अब इस हालत में है कि वो नॉर्मल तबीयत में है, लेकिन अल्लाह अकबर, अब जरा बात
بات کرنے کا لہجہ دیکھیں، یہاں تو ذرے کو پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچے کا کان درد کر رہا ہوگا، فون آتا ہے بہت بیمار ہے بچہ، بہت بیمار ہے، جلدی سے آ جاؤ، یہ حالت ہوتی ہے. لیکن وہاں بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں، گفتگو کرنے کا لہجہ دیکھیں. اللہ اللہ، ہم چھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کرتے ہیں، وہاں کتنی بڑی بات کو کتنے چھوٹے انداز سے، کتنے ہلکے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. شوہر کے ساتھ بیوی بیٹھ گئی ہے، بیٹھنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے اے ابو طلحہ ذرا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، بتائیں تو صحیح. ابو طلحہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس وقت خاتون نے کہا اللہ اکبر، یہ بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی کے پاس رکھے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو برا ماننے کی کوئی ضرورت ہے؟ ابو طلحہ نے کہا بالکل نہیں. اگر کوئی اپنی دی ہوئی امانت کو واپس لے لے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ امانت جس کی تھی وہ لے گیا، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے.